हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन क्या है? पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट। इसका मतलब आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और क्या चीज, कौन सा ट्रांजैक्शन किस अकाउंट में जाएगा और कौन सी साइड पे जाएगा, वहां पर आपको ये डालना है। ठीक है, सिंपल है। हमें रूल कौन सा याद रखना है कि डेबिट क्या करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं। मैं फिर से यहां पर एक बार रूल लिख देती हूं याद करने के लिए। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। फाइन। और लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट। ये बेसिक रूल है जिस पे हम सारा डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब हमें ये तीन फॉर्मेट मैंने बना के रखे हैं। इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे क्या क्या बनाना है? कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो हमने कैश अकाउंट का एक फॉर्मेट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। अब हमें बस ये देखना है ट्रांजैक्शंस में किस किस चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है, हम उसमें वो चीज पुट अप कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। गुड्स बेचा गया संजय को क्रेडिट पे। क्रेडिट पे गुड्स बेचा यानी क्या हुआ? संजय आपका डेटर हुआ। अगर आपने किसी को माल उधार में बेचा है तो वो आपका क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। ठीक है, तो डेटर बन गया तो डेटर बढ़ गया। अच्छा, इसमें डेटर क्या होता है? डेटर एसेट्स होता है। हमने पढ़ा है डेटर इज द एसेट फॉर बिजनेस, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको पैसे देगा, तो डेटर एसेट होता है। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, आपने संजय को उधार में माल बेचा तो इसलिए संजय क्या है? आपका डेटर है। संजय आपका डेटर है। ठीक है, अब हम इसमें क्या एंट्री करेंगे कि आपका डेटर बढ़ गया ना। आपने उधार माल बेचा तो क्या हुआ? आपका डेटर इंक्रीज हो गया, यानी संजय इनको अभी पैसे देने हैं। कितने रुपए से? 50,000 से। और एसेट्स जब बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एसेट कोई भी बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हर अकाउंट का डेबिट साइड कौन सा होता है? इधर। क्रेडिट साइड इधर। तो एसेट बढ़ गया यानी सेल्स से। किस चीज से? अच्छा, यहां पे हमें क्या लिखना है पर्टिकुलर्स में? जिस चीज से आपका वो अमाउंट बढ़ रहा है। आप संजय के अकाउंट में संजय का नाम नहीं लिखोगे। संजय के अकाउंट में आपको ये बताना है कि किस वजह से पैसा आ रहा है बिजनेस में, तो आप क्या लिखोगे? सेल्स। ठीक है, तो सेल्स से 50,000 बढ़ेगा। डेटर है, डेटर अकाउंट आपका 50,000 से बढ़ गया। और एसेट्स जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो सेल्स अकाउंट क्या हो गया? 50,000 से बढ़ गया। पहला ट्रांजैक्शन डन। सेकेंड, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। मोहन को कैश में माल बेचा है। जब भी कैश में बेचते हैं तो हमें इस नाम से कोई लेना देना नहीं है। हमने कैश ट्रांजैक्शन किया है तो इस नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें क्या मतलब है? कैश से। कैश में माल बेचा यानी कैश आया बिजनेस में, यानी बिजनेस में कैश बढ़ा। तो कैश भी क्या होता है? कैश भी एसेट्स होता है। तो एसेट्स फिर से बढ़ गया तो अब एसेट बढ़ा। कौन सा एसेट बढ़ा? कैश बढ़ा। कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा। एसेट बढ़ा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो फिर से ये किस चीज के लिए कैश आया? ये भी सेल्स के लिए आया। तो यहां पर भी हम सेल्स लिखेंगे और जितना कैश आया है वो अमाउंट हम लिखेंगे। ये साइड क्या है? डेटर का साइड है, डेबिट का साइड है। और ये कौन सा साइड है? क्रेडिट का साइड है। क्लियर? थर्ड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 25,000। राम से क्रेडिट में माल खरीदा गया। अभी इसके पहले आपने बेचा था, जिसको बेचा था वो आपका डेटर है। लेकिन अगर आपने किसी से उधार में माल खरीदा है, आपको किसी को पैसे चुकाने हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी होती है। वो आपकी लायबिलिटी होती है। और आप किसी से उधार माल खरीदते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। वो आपका क्रेडिटर है, वो आपसे पैसे लेगा।
तो यहाँ पर क्रेडिटर कौन है? राम है। आपने राम से उधार में माल खरीदा है, यानी राम इज योर क्रेडिटर। फाइन। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 25,000। ठीक है। क्रेडिटर क्या होते हैं बिजनेस के लिए? क्रेडिटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। तो इस हिसाब से राम, ये जो अकाउंट है ये लायबिलिटी का बन रहा है और ये दोनों क्या है? एसेट्स हैं। ठीक है। तो अब हमें ये ट्रांजैक्शन देखना है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 25,000। ठीक। क्या हुआ? राम से उधार माल खरीदा, क्रेडिटर आपका बढ़ गया है, आपको अब उसे पैसे चुकाने हैं, क्रेडिटर इंक्रीज हो गया। और जब क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो क्या मतलब है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे, ये साइड क्रेडिट का है, ये साइड डेबिट का है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? हमने माल खरीदा है, परचेज किया है। ठीक है, हमने परचेज किया है और अमाउंट क्या आएगा? 25,000। ठीक। यहाँ पे आपके क्रेडिटर, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए आप इसे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। यहां तक क्लियर है? फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय 19,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय 19,000। संजय कौन था आपका? संजय डेटर था। याद है? संजय डेटर था। तो पहले तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कैश रिसीव यानी कैश बढ़ गया बिजनेस में। ओके। और बिजनेस में अगर कैश बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो कैश बढ़ गया, जब एसेट बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। कैश बढ़ गया, किसके नाम से बढ़ा भाई कैश? संजय के नाम से। संजय ने दिया ना कैश। कैश किसने दिया? संजय ने दिया। कितना रुपए कैश दे दिया संजय ने? 19,000। तो जब बिजनेस में कैश बढ़ गया तो उसे हम डेबिट कर देंगे। क्लियर है? अब और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? इसका दो इफेक्ट आएगा इस ट्रांजैक्शन का। क्या आएगा हमें वो देखना है। पहला तो था कि कैश बढ़ गया, हमने कैश को डेबिट कर दिया, एसेट बढ़ा और डेबिट कर दिया। दूसरा, जो ये संजय था ये आपका डेटर था, तो इसने कुछ पैसे चुका दिए हैं। इसने कुछ पैसे क्या किए हैं? चुका दिए हैं। तो जब इसने पैसे चुकाए हैं तो हमारा डेटर, जितने पैसे इसने चुकाए उतने से हमारा डेटर कम हो गया होगा ना भाई। उतने पैसे हमें मिल चुके हैं, अब वापस से नहीं मिलेंगे, तो उतने अमाउंट से हमारा डेटर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। हमारा डेटर उतने अमाउंट से कम हुआ। और एसेट्स जब कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो एसेट्स कम हो गया तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इसने क्या दिया है संजय ने? संजय ने कैश पे किया है, तो हम एसेट्स कम हुआ तो हम क्रेडिट करेंगे। इसने कैश पे किया है, हमारा डेटर 19,000 से कम हो गया है। ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। इस ट्रांजैक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय 19,000। कैश आया, कैश बढ़ गया बिजनेस में, किसने दिया? संजय ने। डेटर था संजय, संजय ने पे कर दिया 19,000, तो 19,000 से हमारा डेटर क्या हो गया? कम हो गया। डेटर यानी एसेट्स, एसेट्स कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने क्रेडिट कर दिया किस चीज के अगेंस्ट? कैश के अगेंस्ट, क्योंकि संजय ने क्या पे किया था? कैश पे किया था। ठीक है। कैश 19,000। अब हम फिफ्थ एंट्री पे आते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन डन। फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय 2,000। संजय ने 2,000 रुपए के गुड्स भी वापस कर दिए। संजय ने क्या किया? 2,000 रुपए का गुड्स भी वापस कर दिया। तो 2,000 रुपए से फिर से हमारा डेटर कम हो गया ना। हमारा डेटर जो पहले 50,000 का था, ठीक है, उसने 19,000 तो कैश पे कर दिए और 2,000 रुपए का सामान ही वापस कर दिया उसने। तो जो सामान वापस किया, पहले उसने 50,000 का खरीदा था लेकिन 2,000 का वापस कर दिया। ठीक है। तो 2,000 से हमारे डेटर फिर से कम हो गए। तो यहां क्या आ जाएगा? सेल्स रिटर्न। ठीक है। उसे जो सेल्स किया था हमने, उसने वो रिटर्न कर दिया। ठीक है। उसने वो सेल्स रिटर्न कर दिया। आई बात समझ में? तो यहां पे हमारा 2,000 से डेटर और कम हो गया।
संजय डेटर है, इस बात का ध्यान रखना है हमें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज पेड रेंट 500, रेंट पे किया गया है 500 रुपए, कैश में पे किया गया होगा, तो 500 रुपए कैश में पे किया गया, यानी कैश गया, कैश कम हुआ, बिजनेस से कैश कम हुआ, और कैश कम हुआ तो क्या करेंगे, एसेट्स कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये रेंट पे 500 रुपए हम क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट से, कैश से गया है पैसा, किसके लिए गया है, रेंट के लिए गया है, और जब कैश कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन कैश में हम कैश नहीं लिखेंगे, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस चीज के लिए पैसे दिए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जिस चीज के लिए हमने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो कैश पे किया गया, रेंट के लिए 500 रुपए, इसलिए कैश कम हुआ, और कम होगा तो क्रेडिट होगा। लास्ट, कैश पेड टू राम 15,000, 15,000 रुपए राम को दिए गए। तो सबसे पहले तो कैश पे किया गया, यानी कैश कम हो गया, फिर से कैश कम हुआ तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये बात याद रखिएगा, कैश कम हो गया तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख दो 15,000, लिख दिया, ठीक। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, कैश अकाउंट में कैश नहीं लिख सकते, कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, किसे दिया हमने पैसे, राम को दिया, तो हम उसका नाम लिखेंगे, राम 15,000, हमने राम को 15,000 दिए, तो कैश कम हो गया 15,000 से, हमने क्रेडिट कर दिया। अब 15,000 हमने राम को दे दिए, राम क्या था, हमारा क्रेडिटर था, हमें राम को कितने रुपए देने थे, 25,000, हमने 25,000 देने थे, लेकिन हमने कितने दे दिए, 15,000 दे दिए। तो हमारा जो क्रेडिटर था पहले 25,000 का, अब वो कम हो गया, और जब क्रेडिटर कम होता है, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं उसे, लायबिलिटी जब, यहां पे मैंने डेबिट लिखना था, हाँ, लायबिलिटी जब कम होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे, डेबिट करेंगे, हम क्या करेंगे, डेबिट, किसके नाम में, कैश, कैश दिया है ना, तो लायबिलिटी कम हुई, हमने डेबिट किया 15,000 रुपए से। आई बात समझ में, इसको हम फिर से देख लेते हैं एक बार, कैश पेड टू राम, कैश कम हुआ पहली बार, तो कैश अकाउंट में हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, नाम किसका डालेंगे, राम का डालेंगे, और राम हमारा क्रेडिटर था तो हम क्रेडिटर अकाउंट में क्या करेंगे, हमारा क्रेडिटर जो था वो भी अब कम हो गया ना, हमारी जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई, हमें देना था 25,000, हमने दे दिया 15,000, और जब लायबिलिटी कम होती है तो हम डेबिट करते हैं, तो हमने 15,000 को डेबिट कर दिया, क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि हमने कैश पेमेंट किया है, ठीक। ये सारे ट्रांजैक्शन हो गए, अब आपको सिर्फ बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं, देखिए, जिधर का टोटल ज्यादा होगा पहले उधर का टोटल कर लेंगे, इधर का टोटल ज्यादा दिख रहा है 39,000, ठीक है, इधर का टोटल ज्यादा है, इधर की जिधर ज्यादा है उधर के टोटल से कम वाले टोटल को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 39,000 में से 15,500 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 3, ओके, ये कुछ आ रहा है 20, आई होप मैंने सही किया है, 0 0 10 में से 5 गया 5 8 में से, हाँ ठीक है। तो अब ये टोटल दोनों तरफ का हमेशा पूरा बराबर आएगा, और जो अमाउंट डिफरेंस है उसे आप क्या करके लिखोगे, बैलेंस करके। बैलेंस किस साइड करेंगे हम, जिस साइड का टोटल कम आ रहा था, इधर तो ज्यादा आ ही रहा था, इधर हम कितना अमाउंट डाल दें कि इधर के बराबर इसका टोटल हो जाए, ठीक है, कि इधर के बराबर इसका टोटल हो जाए, तो हम इस साइड में बैलेंस करेंगे। यहां पर भी देखिए टोटल 50,000, इधर का ज्यादा दिख रहा है, 50,000 टोटल है, इधर का टोटल कितना है 21,000, तो 50,000 में से 21,000 को माइनस करेंगे 29,000, तो ये बैलेंस 29,000 इस तरफ आएगा, क्योंकि इधर का टोटल कम है, तो हम इधर जब 29,000 लिखेंगे तब जाके हमारा दोनों साइड का टोटल बराबर होगा, यानी दोनों साइड का टोटल 50,000 होगा। इधर भी हमें ऐसे ही करना है, इधर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है 25,000,
तो हमें अब इधर भी 25,000 लेकर आना है। कैसे आएगा? जब हम इसमें कुछ अमाउंट ऐड करेंगे तब आएगा, और उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? बैलेंस। और वो कितना आएगा? 25,000 में से 15,000 गया 10,000। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डन होता है। थैंक यू।